गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बद्री विशालाय नमो नमः। आज चर्चा करते हैं पंचक के बारे में। सामान्यतः जनमानस के ये घूमता रहता है कि पंचक लग गए, कोई भी काम नहीं करेंगे। पंचक क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। पंचक 5 नक्षत्रों का एक समूह है जिन्हें पंचक कहा गया है। यानी ये पंचक 5 नक्षत्रों का जो मिल करके लगातार 5 दिन तक क्रमबद्ध आते हैं, उस समूह को पंचक कहा गया है। इसमें से जो पहला नक्षत्र है वो आता है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 ही चरण पंचकों में आते हैं, तीसरा और चौथा। पहला और दूसरा चरण जो है वो पंचकों में नहीं आता है। और प्रत्येक नक्षत्र के अंदर प्रत्येक काम वर्जित नहीं है। जो 5 पंचक है उन 5 पंचकों में अलग अलग काम को वर्जित माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति 5 पंचकों में सभी काम को वर्जित मान लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पहला पंचक है वो होता है धनिष्ठा नक्षत्र से संबंधित, और धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरा और चौथा चरण को पंचकों में माना गया है। और अगर इन 2 चरणों में, धनिष्ठा के 2 चरणों में कोई व्यक्ति धन का संचय करता है, यानी पैसे की सेविंग को अपने सुरक्षित जगह रख देता है इस समय पर, तो उसको हानि होगी। वो धन या तो चोरी में चला जाएगा या अचानक ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए था। कोई न कोई ऐसा उपद्रव खड़ा हो जाएगा जहाँ पैसा चला जाएगा आपका। तो धनिष्ठा के तीसरे और चौथे चरण में कभी भी धन का सुरक्षित नहीं रखें, धन का संचय नहीं करें। यहाँ तक कि लेन देन भी नहीं करना चाहिए। ऋण प्रक्रिया का जो क्रम है, लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। अगर आप लेना देना इस पीरियड में करते हैं तो वो विवाद में फंस जाएगा, या समय पर नहीं आएगा, या आएगा ही नहीं, और आपके मन मुटाव और हो जाएगा। यह है धनिष्ठा के तीसरे और चौथे चरण का फल। यानी इस नक्षत्र के अंदर धन से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब आता है दूसरा पंचक। दूसरा पंचक जो है वो शतविशाखा नक्षत्र को कहा गया है, और इसके चारों ही चरण पंचकों में माने गए हैं। इस रोज यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा निषिद्ध मानी गई है। विवाह से संबंधित कार्य भी, विवाह भी नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र के अंदर, और व्यापार का आरंभ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप यात्रा पर निकल पड़ेंगे इस नक्षत्र में, शतविशाखा में, तो आपको विषैले जानवर से हानि हो सकती है, या एक अनायास अनचाहा भय आपके पीछे घूमता रहेगा। कब आपके साथ कौन सी घटना घट जाए कोई पता नहीं है। तो इसके अंदर यात्रा निषिद्ध बताई गई है। विषैले जानवर के द्वारा आपकी हानि हो सकती है। और अगर विवाह आप इस नक्षत्र में करते हैं तो आपको शोक होगा। शोक का मतलब एक हर्ष उल्लास का जो माहौल होता है विवाह के अंदर, वो शोक में तब्दील हो जाएगा। कोई न कोई ऐसी अप्रिय घटना घटेगी अपने प्रियजन के साथ, जो उसमें शोक की लहर दौड़ जाएगी और विवाद बढ़ जाएगा। अगर आप व्यापार इस कार्य, इस शतविशाखा नक्षत्र में आरंभ करते हैं तो आपका व्यापार जो है वो भली बात नहीं चलेगा, और वो विवादों में आ जाएगा, और उससे आपको कभी भी लाभ नहीं होने वाला है। तो इस शतविशाखा नक्षत्र का जो पंचक है, इसके अंदर यात्रा, विवाह और व्यापार आदि निषिद्ध माना गया है। और कार्य कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये 3 चीज़ नहीं करनी चाहिए। तीसरा पंचक जो है वो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से संबंधित। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को ही तीसरा पंचक माना गया है। इसके भी चारों चरण पंचकों में ही आते हैं। और इसमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए? इसमें नहीं करना चाहिए गृहस्थ संबंधित कार्य। गृहस्थ संबंधित का मतलब दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो कार्य होते हैं वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर दाम्पत्य जीवन से संबंधित
कार्य अगर आप करते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है या आपको रोग ग्रसित कर लेगा। ऐसा असाध्य रोग आपके लग जाएगा जो वो आपको मृत्यु पर्यंत तक चलेगा। अगर आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर दाम्पत्य जीवन का सुख ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। और क्या नहीं करना चाहिए, ग्रह निर्माण निषेध बता गया है। यानी इस नक्षत्र के अंदर, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर घर का निर्माण भी आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप घर का निर्माण आरंभ कर देते हैं तो क्या होगा, आपके शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी, उस मकान को बनने नहीं देंगे वो लोग, आजू बाजू में शत्रु पैदा हो जाएंगे और नाना प्रकार का वाद विवाद में फंस करके वो घर अटक जाएगा, आपका कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या नहीं करना है, एक तो ग्रस्त संबंधी सुख नहीं लेना है और एक ग्रह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा पंचक में आता है आपका उत्तराभाद्रपद नक्षत्र। इसके भी चारों चरण पंचकों में माने गए हैं। इस रोज आपको क्या नहीं करना चाहिए, नौकरी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप नौकरी इस रोज ज्वाइन करते, नई नौकरी का शुभारंभ करते हैं या सरकारी कार्य में संलग्न हो जाते हैं इस रोज, तो आपकी दुर्घटना हो करके रहेगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। या फिर दुर्घटना नहीं होगी तो उस नौकरी से संबंधित कोई न कोई विवाद खड़ा होगा और आपको दंडित किया जाएगा, आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। अगर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के अंदर आप किसी कार्य को, नौकरी को ज्वाइन करते हैं, किसी राज कार्य को ज्वाइन करते हैं, तो आपका जो कार्यकाल है वो निर्विवाद रूप से नहीं होगा, उसमें आपको कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा और दंड भुगतना पड़ेगा। तो नौकरी से संबंधित, राजकार्य से संबंधित और कानूनी कार्रवाई भी इस रोज नहीं करनी चाहिए। अगर इस रोज आप कानूनी कार्रवाई करते हैं किसी के विरुद्ध तो आपको असफलता हाथ लगेगी। तो इन कार्यों से चौथा जो पंचक है, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद की बात मैं कर रहा था, उत्तरा भाद्रपद में जो अगर ये काम आप करते हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब आता है पांचवा और लास्ट पंचक जो रेवती नक्षत्र को माना गया है। इसके भी चारों ही चरण पंचकों में माने गए हैं। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बताया गया है कि पाक कार्य का मतलब क्या हुआ, रसोई को आरंभ नहीं करना चाहिए, या कोई रिसोर्ट बना रहा है तो उसको आरंभ नहीं करना चाहिए, कोई रेस्टोरेंट बना रहा है तो उसको आरंभ नहीं करना चाहिए। इस रोज़ अगर पाक कार्य को आप इस रोज़ आरंभ करेंगे तो आपके उस रसोई हुई या कोई रिसोर्ट हुआ या कोई रेस्टोरेंट हुआ या कोई पाकशाला हुई तो उसके अंदर अग्नि का भय बनेगा नहीं, उसमें अग्नि का जो है भयावह रूप देखने को मिलेगा। यानी उसमें अग्निकांड होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बचा सकते। और गृह प्रवेश भी इसमें नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र के अंदर, रेवती के अंदर, क्योंकि गृह प्रवेश अगर इस नक्षत्र में करते हैं तो इसके अंदर दाह मानी वही अग्निकांड, अग्नि लगने का भय रहता है या अग्नि के द्वारा किसी न किसी की मृत्यु होने का भय रहता है और अग्नि के द्वारा किसी न किसी की मृत्यु निश्चय ही होती है अगर इस नक्षत्र के अंदर गृह प्रवेश करते हैं। तो सजावट वाले जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी अपने सजावट का कार्य इस रोज आरंभ नहीं करना चाहिए, रेवती नक्षत्र के रोज, क्योंकि सजावट करने वालों के यहाँ भी अग्नि का भय बना रहता है। और इन 5 दिनों में कुछ काम निषेध है जो वो 5 ही दिनों के लिए निषेध माना गया है। वो है खाट का बनाना, छत का डालना या कोई छप्पर आदि डालना, लकड़ी का और काष्ठ आदि जो ईंधन होते हैं उनका संग्रह नहीं करना चाहिए, उनको व्यवस्थित नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कि आपने कंडे का इस रोज इन दिनों में कंडे का वो लगा लिया या काष्ठ इकट्ठी कर ली तो वो गलत जगह यूज आता है उसका, यानी वो अच्छे के लिए लगाई जाती है लेकिन गलत जगह जाकर का उसका यूज होता है। तो इन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 5 दिन ही निषेध बताई गई है, लेकिन प्रत्येक दिन कुछ विशेष चीज़ें होती है जो नहीं करना चाहिए। जय राधे, जय गोविंद।